सबसे पहले जो सवाल के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट उन्होंने हमें बताई है कि पे रोल शीट बनानी है और उसके अंदर हमने एम्प्लॉय की अर्निंग्स निकालनी है, ग्रॉस पे निकालनी है और उसमें से डिडक्शंस माइनस करके नेट पे निकालनी है। अब वो हमने कैसे उसकी कैलकुलेशन की है, सबसे पहले ये एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके नाम वगैरह लिखनी है, अगर पेपर में आया तो ये शायद लिखे होंगे। इसके बाद आवर्स वर्कड, ये हमें उसने सवाल में बताया हुआ है कि 40 घंटे अरशद ने काम किया है, बदर ने 46 और चौहान ने 40 घंटे काम किया, दानिश ने 40 घंटे काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन का एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें पीसेस में प्रोडक्शन हुई है और वो सिर्फ अरशद ने किया 960 यूनिट्स की प्रोडक्शन। और इनके जो आर्ली रेट्स बताए हुए हैं वो हमें बताया हुआ है, इसका 3 पीस रेट है क्योंकि इसने यूनिट्स बनाया है, पीसेस बनाया है, उसका पर यूनिट का रेट है 3। और जो आर्ली रेट हैं बाकी 3 एम्प्लॉयज़ के वो 70 है, फिर 58 है और फिर 72 इनके रेट्स हैं। ठीक है, अब ये जो 6 आया ना, ये ओवर टाइम हमने निकाला कि किसने टाइम ज़्यादा लगाया है। वो कॉलम के नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, द कंपनी ऑपरेट्स 40 आवर्स। जो 40 आवर्स हैं वो नॉर्मल है, ये इन तीनों ने नॉर्मल काम किया, इन्होंने कोई ओवर काम नहीं किया। लेकिन ये जो बदर है इसने 46 आवर्स लगाए हैं, 6 घंटे इसने ज़्यादा काम किया, तो ये ओवर टाइम मैंने लिखा है कि इसने 6 घंटे किया। अब ये मैंने इनकी नॉर्मल जो अर्निंग्स है ना वो मैंने निकाली है। वो कैसे निकाली है, इसने 960 यूनिट्स बनाया है, तो एक यूनिट कितने का था, 3 का। 3 को 960 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। और इसी तरह 46 इसने 46 आवर्स काम किया और इसका पर आवर रेट था 70। अब 70 को 46 से किया तो ये आंसर है। अब इसमें मैंने ओवर टाइम का कोई काम नहीं किया, कोई वर्किंग नहीं की। ठीक है, अब इसी तरह चौहान ने 40 घंटे काम किया है तो उसके आर्ली रेट था 58, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये आ गया, और इसने 72 मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये आ गया। अब इसे आगे ना उसने एक लाइन लिखी है, ए ऑप्शन जो यहाँ पर दी हुई है ना, ए पार्ट, उसमें लिखा हुआ है बदर वर्क्स इन स्टोर रूम। बदर स्टोर रूम में काम करता है और जो दानिश है वो सुपरवाइज़र है, और जो बाकी के 2 बच गए हैं ना, अरशद और चौहान, ये ना डायरेक्ट लेबर है। अब ये जो बदर है और ये जो दानिश है ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। अब मैंने यहाँ पर 2-3 कॉलम्स बना लिए, एक डायरेक्ट लेबर का, एक इनडायरेक्ट लेबर का, और फिर मैंने एक ओवर टाइम का बना लिया कि जिसने ओवर टाइम काम किया, जो कि बदर है और वो इनडायरेक्ट है। अब जो डायरेक्ट लेबर है ना, उनके हमने ना जो उनकी अर्निंग्स हैं वो लिख लेनी है। ये तमाम ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। जैसे डायरेक्ट में अरशद था, अरशद की 2880 यहाँ पर ऐसे ही आ गई क्योंकि इसने आगे कोई ओवर टाइम नहीं किया तो कुछ ऐड या माइनस नहीं होगा, ये वैसे ही आ गई। और चौहान की भी वैसे ही आ गई। इसके बाद इनडायरेक्ट में जो बदर और दानिश हैं, बदर की ये 3220 यहाँ पर ऐसे ही आ गई, और 6 घंटे। अब उसने कहा था कि जो 6 घंटे इसने काम किया ना, उसको जो नॉर्मल रेट है ना उससे 50% का उसको ये घंटा एक पड़ेगा, जो कि 70 का 50% आएगा 35 को तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये आंसर आएगा। ये ओवर टाइम आ गया, इन दोनों को जमा करके ये मैंने टोटल लिख दिया, और इसने कोई ओवर टाइम नहीं किया था तो ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो हमारे पास आई हैं, ये है हमारे पास ग्रॉस अर्निंग्स। ग्रॉस अर्निंग्स क्या होती हैं कि जिनमें से कोई डिडक्शंस ना हुई हो, इनमें से भी कटौती होनी हो, इनका मैंने टोटल करके ही लिख लिया इन चारों का। अब आगे जो हैं डिडक्शंस उसने बताई हुई हैं, डिडक्शंस में उसने 6.5 हमें बताइए 6.5% किस चीज़ की है। चिल्ड्रन एजुकेशन कोई फ़ंड था, उसकी 6.5% हमने कटिंग करनी है, किस में से, ये जो ग्रॉस अर्निंग्स आई हैं उनमें से। तो उसका ये हमारे पास आंसर आया कैलकुलेटर पे 187.2। ये 0.2 है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके ना सिर्फ 187 ही कंसिडर करना है, ये 2 हमने बीच में नहीं लिखना। इसी तरह जब हमने इसकी भी 6.5% लेनी है तो 2.9 आया, तो 0.9 है तो यहाँ पर 2 to 3 कंसिडर करेंगे जब हम कैलकुलेटर पे वर्किंग करेंगे। ये सारे आंसर मैंने ना पॉइंट को राउंड ऑफ करके निकालें। इसी तरह इसका भी 6.5%, इसका भी 6.5%। अब उसने एक एडवांस सैलरी एक एम्प्लॉय ने ली थी, वो कौन है, अरशद, उसने 1000 रुपये एडवांस लिया था। अब ये एडवांस भी माइनस करेंगे। अब ये जो तमाम है ना, ये डिडक्शंस हैं, ये हमने इसमें से ग्रॉस में से माइनस करनी है, फिर हमारे पास नेट पे आएगी। एडवांस सैलरी उसने 1000 ली थी, बाकी उन्होंने कोई सैलरी एडवांस नहीं ली। ठीक है, अब आगे जो हेल्थ एंड हॉस्पिटल का कोई बेनिफिट था वो कितने परसेंट है, 2%, हाँ 2%। तो इसी 2880 का हमने 2% लेना है, तो वो हेल्थ एंड हॉस्पिटल बेनिफिट का आएगा। इन तमाम का 2% ले लेना है और इनको उसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है पॉइंट को राउंड ऑफ करके। फिर टैक्स था वो 10% हमने कट करना था, तो वो इसी का मैंने 10% लिया, 2880 का 10% 288, और इसी का सेम इसी तरह हमने 10% ले लेना है। अब ये जितनी भी तमाम वैल्यूज़ आई हैं इन सब का टोटल मैंने ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया, इसका ये और इसका ये। अब इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस की तो ये आया, इसमें से ये तमाम माइनस किए ये आया, इसमें से तमाम माइनस किए ये आया, और इसमें से ये कि ये आया। अब इन सब का टोटल करोगे तो ये आएगा।
और अगर इसमें से ये सब कुछ माइनस करोगी तब भी ये आएगा, और ये हमारी नेट पे है और यही इसका आंसर है।